स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि हम एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, इतिहास की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और ये 2000 क्वेश्चन की है। ठीक है मित्रों, जहाँ पर हमने 2 पार्ट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 3rd की बारी है। ठीक है, तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक शानदार ट्रिक के साथ चल रहे हैं। आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखिएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट देखिएगा, ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आती भी रहेंगी। ओके, तो आइए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बात करते हैं सबसे पहले हम पार्ट 3। ठीक है, आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी का स्रोत भाई ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। तो जैसा मैंने बताया था, सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है और सिंधु नदी का ही वर्णन है क्योंकि ये नदी है। और अगर मैं बात करूँ पवित्र नदी की तो वो सरस्वती है। ठीक है मित्रों, पवित्र नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो सरस्वती है। सरस्वती जी वैसे भी पवित्र हैं। ठीक, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, तो सरस्वती नदी। ओके, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो इंद्र हैं। अब देखिए, नदी है और इंद्र जी भाई बारिश के देवता माने जाते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जी हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित वाला मंडल क्या है? आपका 10वां है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित 9वां है। ओके मित्रों, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ये पता होगा आपको, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में। आगे बात करते हैं। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं मनु। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। ये पता है कि स्मृति ग्रंथ जो भी है, मनुस्मृति सबसे क्या है हमारा प्राचीन है और हिंदू विधि के लेखक भी हैं क्या? मनु जी हैं। आगे बात करते हैं पुस्तक मिताक्षरा। मिताक्षरा देखिए, मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर ना, या विज्ञानेश्वर। बात करते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा का 2 सेंस समझिए आप। मिताक्षरा यानी अक्षर को मिटा दिया। देखिए ट्रिक समझिए, मिटा अक्षरा, अक्षर को मिटा दिया। तो अक्षर जब आप लिखेंगे उसे मिटाएंगे तो किसकी सहायता से मिटाएंगे? या तो विज्ञान की सहायता से मिटाएं या तो ईश्वर कोई चमत्कार कर दे तब मिट जाएगा, ऐसे तो मिटेगा नहीं। तो विज्ञानेश्वर हो जाएगा, यानी विज्ञान और ईश्वर दोनों की सहायता से हम मिटा सकते हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। बताया महाभारत की रचना वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। जो महाभारत की रचना है और वो फारसी में जो अनुवाद हुआ है उसका नाम है रज़्मनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ है। आर्य पहले बसे थे, कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। अब देखिए, पंजाब में और अफगानिस्तान, आप ये बात याद रखिएगा, पंजाब में सबसे पहले बसे थे क्योंकि पंजा जो होता है, पंजा कोई काम होता है तो हाथ का जो पंजा होता है वो काम सबसे पहले पंजा ही करता है। तो आर्य सबसे पहले बसे पंजाब। अगर आपको याद रहेगा तो अफगानिस्तान आप इजिली मार लोगे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक जैसा आपको पता है ऋग्वेद है तो सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी हैं, तो संस्कृत भाषा ही आर्यों की हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। आर्य भारत में आए, कहाँ से आए? मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया से आए। ठीक है, आर्य भारत में भाई कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। वो मध्य एशिया से आते। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागा अर्जुन जी हैं। ठीक है मित्रों, बुद्ध जी जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। लेकिन अगर बुद्ध की मृत्यु की मैं बात करता हूँ, देखिए कंफ्यूज लोग होते हैं मृत्यु और जन्म। तो देखिए, ये जो कुशी है, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कुश पे क्या किया जाता है? कुश लगा करके। कुश मतलब एक तरह का क्या है? घास पात है ना मित्रों। तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जब मृत्यु हो जाएगी तो कुश लगा करके जला दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है भाई? बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है? महापरिनिर्वाण, यानी निर्वाण। ठीक है, मतलब मोक्ष मिल गया, निर्वाण। मृत्यु की घटना मोक्ष। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अब देखिए, प्रथम आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर, तो प्रथम गुरु अलार कलाम। ठीक, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है, जो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखो कैसे याद रहेगा, आप जब भ्रमण करते हो, भ्रमण
का सेंस आ रहा है ना, भ्रमण, निष्क्रमण। भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना होता है। तो जब गृह त्याग कोई दिया है तो वो क्या करेगा, भ्रमण ही करेगा, घूमेगा, तो महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अब देखिए, बुद्ध एक अलग धर्म था, जो बौद्ध धर्म अपनाते थे वो एक अलग धर्म अपनाते थे, ठीक है। अब अलग धर्म अपनाते थे तो उसी को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। जो धर्म का चक्र था वो परिवर्तित हो गया है, मतलब अब दूसरा चक्र आ गया है। कौन सा, बुद्ध का चक्र आ गया है, ठीक है मित्रों। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था भाई, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश सारनाथ में सबसे पहले दे रखा हुआ था। अब मैं अगर इसी तरह बात करता हूँ, बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, पहला तो सारनाथ में दिया था, और अगर मैं भाषा की बात करूंगा तो आप बता दोगे पाली भाषा में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, ठीक है मित्रों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतमी, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये कब हुआ था भाई, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व हुआ था, और अजात शत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी, तो वो राजगृह में हुई थी, और किसके काल में हुई थी, तो अजात शत्रु के। अब देखिए प्रथम है, प्रथम में अ आता है, ठीक है, अजात शत्रु और राजगृह में। बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो वो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में, और किसके, कनिष्क के समय में। अब देखिए पहला और चौथा पूछता है, चारों आपको बताऊंगा। बौद्ध संगीति का आयोजन का क्रम स्थल है क्या, स्थल क्रम क्या है, जो सीरियल वाइज चलता है। तो पहले राजगृह में हुई थी, द्वितीय वैशाली में हुई, तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथी क्या हुई, कश्मीर में हुई, ठीक है मित्रों। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से देखिए, जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति है जो 483 ईसा पूर्व हुआ था वो राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के काल में। अगर चतुर्थ की मैं बात करता हूँ, लास्ट वाली, तो वो कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में, कनिष्क के। कश्मीर और कनिष्क, कुंडल वन, देखिए तीनों चीज, कश्मीर, कनिष्क, कुंडल वन, चतुर्थ, ठीक है, याद रखिएगा। कुंडल वन क से है, कश्मीर क से है, और कनिष्क के समय भी क से है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, पहला राजगृह में अजात शत्रु में हुआ था कि कहाँ हुआ था, ठीक है। बौद्ध संगीति का आयोजन का स्थल का क्रम है, तो पहले राजगृह में हुआ, द्वितीय वैशाली में हुआ, तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथा क्या हुआ, कश्मीर में हो गया भाई। आगे बात करते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है, तो ये जातक है। जो बुद्ध के पूर्व जन्म पर कथा है वो जातक है, जातक, ठीक। आगे बात करते हैं, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक का है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है ये, जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है मित्रों। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, पिटक, ठीक। जातक भी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पिटक भी है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है, चैत्य मंडप। अब देखिए मंडप, पूजा कहाँ होता है भाई, पूजा कहाँ होता है, पूजा मंडप में होता है, तो ये चैत्य मंडप हो गया। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है। आजीवक पथ का प्रवर्तक मक्खली गोशाल है, आजीवक मक्खली गोशाल है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, और अगर सिखवाद का प्रवर्तन की मैं बात करता हूँ तो 1500 ईसा यानी 16वीं सदी में हुई थी। आगे बात करते यहाँ पर सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ, 9वीं सदी में हुआ, सूफी का 9वीं सदी में हुआ। और मोहम्मद हजरत साद का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार, ये भी पूछा है, महावीर जी हैं। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है, कल्प सूत्र में। अब भाई जीवन है तो जीवन का सूत्र क्या होगा, जीवन का सूत्र क्या है, कल्प सूत्र है, ठीक। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई। अब मृत्यु हुई पावापुरी में, जन्मे थे वैशाली में, ठीक है। महावीर जी राजा थे तो वैशाली में जन्मे, और उनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे, ओके। आगे बात करते हैं, महावीर के प्रथम अनुयायी
जमाली उनके दामाद जी थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है भाई, ये याद रखना। और जैन धर्म के 2 संप्रदाय होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। जैन धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 322 ईस्वी में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और अगर मैं द्वितीय जैन सभा की बात करता हूँ तो वल्लभी, ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अब देखिए कैसे याद रहेगा प्रथम जैन सभा। तो प्रथम जैन सभा जन लोगों को जन लोगों को पटाना पड़ता है भी। जितने भी पुरुष होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको पटा करके मिला करके चलाना पड़ता है अपने मेल में रख करके। तो प्रथम जैन सभा, जैन से आप जन समझिएगा, जन को क्या करना है? पटाना है, मतलब अपने में मिला करके चलना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और दूसरी जैन सभा, जब एक बार आप जैन को पटा लोगे, जन को पटा लोगे, लोगों को मना लोगे, जैसा आप कहते हो वो वैसा ही करेंगे। जब मना लोगे तो जैसा आप कहोगे वो वैसा ही करेंगे, तब आपका बल्ले बल्ले है। यानी पहली बार बल्ले नहीं है, दूसरी बार बल्ले है। ठीक है मित्रों, बात करता हूँ 54वां क्वेश्चन। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। तो जैन का साहित्य है, मतलब जन लोगों का जो साहित्य है। आप देखिए ट्रिक में बता रहा हूँ, जैन धर्म था ना, मानने वाले लोग थे, लेकिन जैन को आप जन समझिएगा ट्रिक के थ्रू। और जन क्या? आगम। उनका आगम क्या होता है? जैन साहित्य में जब हम पढ़ेंगे तब हमको उनका आगम पता चलेगा, उन्हीं लोगों का। तो मतलब आगम का मतलब होता है आगे क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें। आगे मैं बात करता हूँ ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ठीक है, पोंटियस द्वारा शुक्रवार को 33 ईसा पूर्व में। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ गुड डे मित्रों।